पाकिस्तान में एक बड़ी लीग करवाना, पाकिस्तान में खेल के मैदान आबाद करना, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रजिस्टर करना कि पाकिस्तान की अपनी पहचान हो। अच्छा, PSL जो है आइंदा आने वाले कुछ सालों में आपको लगता है कि टॉप लीग्स में शामिल होगा? वेस्ट इंडियन बल्लेबाज कैरन पोलार्ड PSL छोड़कर अंबानी साहब की शादी की, बल्कि आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि इस समय अनंत अंबानी का एक रिसेप्शन हुआ था जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े लोग आए थे और सभी लोगों को बुलाया गया। तो वहीं जैसे कैरन पोलार्ड को न्योता पहुंचा और कैरन पोलार्ड उस समय खेल रहे थे PSL, तो भाई PSL छोड़ के सीधे पहुंच गया भैया अनंत अंबानी के रिसेप्शन में। और ये बात सुन के भाई पाकिस्तानियों को भाई बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। खास तौर पे पाकिस्तान में उन्हीं की बातें चल रही हैं, उन्हीं की सब चीजें चल रही। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं रिएक्शन वीडियो, और इस वीडियो का ओरिजिनल हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, PSL का फ्यूचर क्या लगता है? लोग कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का मकसद क्या था? बेसिकली नए खिलाड़ी सामने लाना, पाकिस्तान में एक बड़ी लीग करवाना, पाकिस्तान में खेल के मैदान आबाद करना, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रजिस्टर करना कि पाकिस्तान की अपनी पहचान हो। अच्छा, PSL जो है आइंदा आने वाले कुछ सालों में आपको लगता है कि टॉप लीग्स में शामिल होगा? वेस्ट इंडियन बल्लेबाज कैरन पोलार्ड PSL छोड़कर अंबानी साहब की शादी की, बल्कि प्री वेडिंग इवेंट के ऊपर गए हैं और पाकिस्तान में काफी वेला मच रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग की कोई पॉलिसी नहीं है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तान की, तो PSL की क्या औकात होगी? खुद ही सोच लो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। कभी ये ना हो जाए कि IPL वाले बाबर को ना खरीद ले और वो PSL छोड़ के चला जाए। क्यों भारत ने ऐसा किया? वहाँ पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानी खर्च कर रहे हैं। क्या क्या क्या? 1500 करोड़। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी ना देखे हों। पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप उसको देखें तो अरबों रुपए बनते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कैरन पोलार्ड PSL 9 को बीच रास्ते छोड़ के इंडिया बैटिंग रिटर्न करने चले गए। ये हमारी औकात यार। IPL कहाँ पर PSL कहाँ पर? IPL के सामने PSL की क्या औकात है? टके की औकात नहीं है। अगर IPL को आप PSL के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आप ज्यादा कह रहे हैं। हमारे यहाँ दो चीजें हैं नाज़रीन, एक तो जाहिलियत कूट के भरी हुई है, जाहिल लोग। सीरीज के बीच में छोड़ के पोलार्ड गया है ना, हमारे पूरे PSL को तमाचा मार के गया। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी ही होगी। मैं भी अच्छी हूँ। अभी भाई साहब पूरी दुनिया में एक ही न्यूज चल रही है, जो मुकेश अंबानी जी है उनके जो बेटे हैं उनके प्री वेडिंग के चर्चे चल रहे हैं और पाकिस्तानी तो समझो बौखला गए हैं यार, पागल हो गए हैं। मैं शादी से फ्री हो गया हूँ, फिर आप लोगों को आगे ज्वाइन करूंगा। अभी आप अपना खेलो। ये तमाचा नहीं, वो थूक के गया PSL को। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। जो सी बात है, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। उसने PSL को प्रायोरिटाइज नहीं किया, उसने प्रायोरिटाइज किया इंडिया को। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मुंबई इंडियंस अपने मालिकों के पास वापस चले गए यार। ये हमारे पाकिस्तान की और ये हमारे PSL की औकात है। पूरे PSL के मुंह में चपेट मार गए। कांग्रेचुलेशन। पोलार्ड जो कि कराची की टीम का एक मेन बैट्समैन है, वो कराची को छोड़ के चला गया, इंडिया चला गया। इधर से आप अंदाजा लगा लो कि हमारी PSL की वर्थ क्या, औकात क्या। वाह बेटा। IPL लाइक एक स्टार लीग बन गया हुआ है। हम तो अपने PSL को इतनी स्टार लीग नहीं बना सकते। हम नहीं बना, हमारी फुद्दू लीग। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बहुत बड़ी नाकामी और ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। गाय गुहा करके जाती है ना, वो औकात है PSL की हमारे यहाँ पे। एक ही स्टार प्लेयर पाकिस्तान में आया था PSL खेलने, जिसके हमें PSL में छक्के नजर आ रहे थे, जिसकी हमें हिटिंग नजर आ रही थी, वो भी छोड़ के चला गया इंडिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बोल रहे इतने पैसे तो हमने सपने में भी नहीं देखे, इतने पैसे तो IMF से भीख में भी नहीं मिलते। खैर, तो मैं पाकिस्तानियों का जो दिमाग से वहम निकाल दूं कि ये तो सिर्फ प्री वेडिंग है। I mean, मूवी का ट्रेलर है। मूवी देखना जुलाई में, बेटा तुम्हारी फटके आ जाएगी हाथ में। तारीख की सबसे महंगी तरीन शादी होने जा रही है, नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, बल्कि ओवरऑल जितनी भी महंगी शादियां, बड़ी शादियां अब तक हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट और महंगी शादी होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की। एक बात बताओ यार, तुम्हारा क्या रोल है इस वेडिंग में? नहीं, तुमको किसी ने इनवाइट नहीं किया, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, तुम फालतू में ही क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर घूम रहे हो? ये शादी के भी अपने अब एक
एक रौला है। ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी शादी है इन अ सेंस के पूरी दुनिया की लीडरशिप आ रही है, पूरी दुनिया के बिजनेसमैन आ रहे हैं। हाँ तो कमर चुमा, तुम्हारी कमर क्यों टूट रही है? ये बिल गेट्स इंडिया में है। नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान को कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता है। पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है? पाकिस्तानियों को इसलिए नहीं पूछते क्योंकि पाकिस्तानी निकम्मे, नंगे, भूखनंगे, भूखमरे, पता नहीं क्या क्या है। ऐसे ही होता रहेगा। हमारे इर्द गिर्द के लोग आगे निकल जाएंगे, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, हाथ में हमने कटोरा पकड़ा होगा, भैया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो ये हो रहा है इस वक्त हमारे साथ। ये कभी खुश नहीं होने वाले। इनका काम है सिर्फ बोल बच्चन करना, और अगर तुम्हारा काम है सिर्फ बोल बच्चन करना तो भग भोसड़ी के। ये है मेरा मैसेज। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं और फेसबुक के मालिक, मेटा के मालिक मार्क ज़करबर्ग बमा अपनी अहलिया, इस वक्त वो मुकेश अंबानी के घर में ठहरे हुए हैं, उनके मेहमान हैं। ये है, और ये सिर्फ और सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए, सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आए, मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा चुका हुआ है। ये इंडिया की प्रोग्रेस, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी की जो रीच है, ये उसको डिफाइन कर रही है। इस वक्त इंडिया में दुनिया के 3 टेक जायंट्स मौजूद हैं, ज़करबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट वाले और शायद टिम कुक्स, और पाकिस्तान में, और वो आए भी शादी के लिए हुए हैं। हाँ जी, वो जो हो रही है इंडिया में, अंबानी साहब के बेटे की शादी। और पाकिस्तान में इस वक्त बातें क्या चल रही हैं कि यार टोटली वीपीएन केड़ा लाइए। और इस वक्त पूरी दुनिया की आईटी पर भारत का कब्जा है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। बावर्चियों की टीम तकरीबात के दौरान मेन्यू में 2500 पकवान तैयार करेगी। कोई भी पकवान दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। इन लोगों का इंडिया आना, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में शिरकत करना, 3 दिन तक वहां पर मेहमान रहना, ये बता रहा है कि इंडिया की पहुंच इन लोगों तक है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा था चंद दिन पहले, एक लड़की के ड्रेस के ऊपर, जोड़े के ऊपर वो जो एक अरबिक कैलीग्राफी खताती लिखी हुई थी, हमारे कुछ मौलाना हजरात टेबल पे उस औरत का कुर्ता बिछा के, एक पराई औरत का कुर्ता जो है उससे उतरवा के उसको बिछा के उसका जायजा ले रहे थे कि इस पे क्या लिखा हुआ है। हम अभी तक वहां फंसे हुए हैं। ओहो, कितने वाहियात हो ना तुम पाकिस्तानी, और फिर बातें करते हो बड़ी बड़ी। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर जो है वो खर्चा हो रहा है। मिलियन डॉलर का 115 मिलियन, मतलब ह्यूज। पाकिस्तान को, अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम IMF से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं, उतना वो शादी पे खर्चा कर रहे हैं। इंडिया की यही रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इसका टोटल जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान के GDP से ज्यादा है। वाह, बहुत सही भाई, बहुत सही। पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है इंडिया की एक कंपनी का मार्केट कैप। ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। हम मतलब गवारों की अगर लिस्ट बनेगी ना, तो अब पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें पहले नंबर पे आ रहा है आजकल, जो हमारी हरकतें हैं। Now that's a show. Wow. हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज है, खाओ प्रोग्राम, सिर्फ खाओ बैठे हुए हैं। किसी भी दुनिया के मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि सियासतदान दुनिया का उस मुल्क का सबसे अमीर तरीन आदमी हुआ। हमारे मुल्क में एक सियासतदान है जो हमारा सबसे अमीर तरीन आदमी है। ये शर्म से डूब मरने की बात। कोई नहीं भाई, बहुत दुख हुआ यार तुम्हारा दुखड़ा सुनकर। बस भगवान से इतनी दुआ करती हूँ कि पाकिस्तान को नरक में पकोड़े की तरह तला जाए। तो फिर होगा क्या? उससे मेरे को सुकून मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, आपका पॉइंट आ गया। तो भाई ये था वीडियो। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, भी कायरन पोलार्ड इनका PSL छोड़ के सीधे अनंत अंबानी के रिसेप्शन में पहुंची, यानी कि उनके शादी में पहुंची, जो कि उनकी शादी अभी होने वाली है, तो उनका भी रिसेप्शन था, ठीक है। तो उसको लेके सारे पाकिस्तानी भाई इतने ज़्यादा दुखी हो गए, मतलब सब लोग कह रहे हैं कि भाई अनंत अंबानी के इतने ज़्यादा पैसा लगा के शादी हो रही, ये सबसे दुनिया की सबसे महंगी शादी हो रही। यहाँ तक कि जो फेसबुक और ट्विटर के जो मालिक हैं वो भी इनके रिसेप्शन में पहुंचे हुए। दुनिया के बड़े बड़े, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, सब के सब इस समय अनंत अंबानी के रिसेप्शन में पहुंच पड़े। दुनिया भर से, हार्दिक पांड्या को ले लो, सचिन तेंदुलकर ले लो, MS धोनी हो गया, क्रिकेट जगत से लेके बॉलीवुड के जगत तक
हर जगह के लोग उनके रिसेप्शन में पहुंचे हुए हैं और फॉरेन कंट्री से जितने भी मेहमान हैं उनके घर ही पे इस समय उन रुके हुए हैं। तो इस बात से खास तौर पे पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा परेशान है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और इससे और ज़्यादा परेशान हो कि जब उनका खास तौर पे PSL चल रहा है और इतने खास मैच को छोड़ के, इतनी बड़ी टीम को छोड़ के, यानी कि PSL को छोड़ के वो सीधे अंबानी की शादी में पहुंचे कि उनने कहा भैया मेरे को PSL जरूरी नहीं है, मेरे को पहले रिसेप्शन जरूरी, मेरे को पहले इनके रिसेप्शन में जाना, इनके शादी को अटेंड कर लूँ भाई, PSL तो होता ही रहेगा भाई। तो भाई ये बात सुन के भाई ओए होए होए, कभी कभी तो दिल को बड़ी राहत आती मेरे को भाई। बंदा ने क्रिकेट को छोड़ा और क्रिकेट छोड़ के सीधे पहुंच गया शादी, कह रहा भैया मेरे को पहले शादी अटेंड कर ले, तो PSL तो होता रहेगा। ये औकात है भाई पाकिस्तान प्रीमियर लीग की, समझे? PSL की भाई ये औकात है कि भाई वहां के जो फॉरेन कंट्री के जो खिलाड़ी हैं वो PSL को मान्यता नहीं दे रहे, वो भाई अंबानी के उसको मान्यता दे रहे, क्योंकि उन लोग को पता है आने वाले IPL में इन्हीं की टीम से खेलना है। और जाहिर सी बात है इंडिया से इतना ज्यादा उनको पैसा मिलता तो इंडिया को पहले ही वरीयता देंगे। इंडिया उनको इतना ज्यादा पैसा देता है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वो लोग IPL ही से कमाते हैं, सबसे ज्यादा पैसा उनकी कमाई IPL ही से हो रही है। और इसी चीज से खास तौर पे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं कि बेचारे कब हमारा PSL आगे बढ़ेगा, कब हमारा PSL ग्रोथ करेगा। ओ भाई ये सपना देखना बंद कर दो कि भाई PSL कभी IPL को बीट भी कर पाएगा, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये रिएक्शन वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड बगल में दिया गया बेल आइकन उसको जल्द दबा देना, क्योंकि इसी प्रकार की रिएक्शन वीडियो मेरे चैनल पे रोज की रोज आती रहती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल। ओके बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।